नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे आकाश आनंद के बारे में। आकाश आनंद एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहे हैं। जब से उनको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था, उनसे सारे अधिकार ले लिए गए थे वापस, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में ही साइडलाइन कर दिया था, उनको विड्रॉल कर लिया था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कभी वापसी हो पाएगी आकाश आनंद की बसपा में या नहीं, या बसपा सुप्रीमो मायावती उनकी कार्यशैली से जिस तरीके से नाराज दिखी थी, क्या वो नाराजगी बरकरार रहेगी या फिर वो सारी चीज़ों को भूल करके एक बार फिर से आकाश आनंद को हैंड ओवर करेंगी सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ उस वक्त चल रहा था सभी के मन में। लोग अपनी अपनी तरीके से कयास लगा रहे थे, सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, सब अपने अपने तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, आगे क्या होगा, आकाश आनंद का भविष्य क्या, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है क्या, उस पर या यहीं पर फुल स्टॉप लग गया है, या अभी बहुत कुछ आगे होना बाकी है, क्या कुछ होना बाकी है। उन सब चीज़ों के बीच में फिर अचानक से बसपा सुप्रीमो मायावती फिर एक यू टर्न लेती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं लखनऊ में, और आकाश आनंद को एक बार फिर से सारी जिम्मेदारियां दे देती हैं। आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। साथ ही साथ ये भी कह देती हैं कि बिल्कुल फ्री हैंड होकर के पूरे देश में अब वो अपने तरीके से काम कर सकेंगे। इस तरीके से उन्होंने कह दिया। इसके बाद जो निराशा, जो एक कहना चाहिए कि बहुत बुझा सा माहौल बसपा में हो गया था, उसके बाद उसमें एक बार फिर से नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार हुआ कि नहीं, आकाश आनंद की वापसी हो रही है, वापसी हो चुकी है लगभग। और जैसे ही चुनाव आएंगे नजदीक, चाहे वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या फिर हरियाणा राज्य का चुनाव हो या फिर किसी और स्टेट में चुनाव हो, तो इन सब के बीच में फिर से हम आकाश आनंद को एक बार फिर से देख सकेंगे, आकाश आनंद को एक बार फिर से सुन सकेंगे, उनकी उस दहाड़ को सुन सकेंगे जिसको लोकसभा 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। जिस तरीके से उनकी गरजने का, जिस तरीके से उनकी गरजने का अंदाज था, वो युवाओं को बहुत पसंद आ रहा था और लोगों के बीच एक क्रेज बनता हुआ दिखाई दे रहा था आकाश आनंद के लिए। लेकिन वो चीजें सारी बीच में ब्रेक हो गई थी किसी वजह से। अब उसके पीछे के कारण तो आला कमान को ही पता होंगे बसपा के। लेकिन अब एक बार फिर से आकाश आनंद पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। हरियाणा से शुरुआत करने जा रहे हैं, अपनी पुनः वापसी कह सकते हैं आप उसको। आकाश आनंद हरियाणा से करने जा रहे हैं और वो वहां पर चुनावी रैलियां करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे खुद को, जिस तरीके से वो पहले करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसका एक कहना चाहिए कि इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बसपा पर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा था। देखिए, अब आकाश आनंद को फ्री हैंड देने की जरूरत तो खैर है ही है। हम इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर कि आकाश आनंद को अब फ्री कर देना चाहिए, इस पर बात कर चुके हैं कई बार। लेकिन ये बात तो तब तक होती रहेगी जब तक इस तरीके के टॉपिक्स आते रहेंगे, निकलते रहेंगे। जब जब बसपा की बात होगी तब तक आकाश आनंद की बात होगी, जाहिर सी बात है। और जब आकाश आनंद की बात होगी तो फिर उनके स्टाइल की भी बात होगी। उनका जो स्टाइल है काम करने का, जो तरीका है, जाहिर सी बात है कि वो पहले के लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। और जिस तरीके से आज के समय की मांग है अपने आप को अपडेट करना, आईटी सेक्टर में जिस तरीके से हर पार्टी अपने आप को बहुत मजबूती के साथ प्रेजेंट करती है, उसी तरीके से बसपा को भी अब करने की जरूरत है। तो ये बहुत बेहतर समझते हैं आकाश आनंद। और अगर वो अपने स्टाइल से, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और उनको काम करने देना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए इतनी
कि वो उसका नतीजा उस हिसाब से फिर ला पाए। अब आप उनको बांध करके रखेंगे, आप उनको फ्री हैंड होकर के काम नहीं करने देंगे कि आप यहाँ ये नहीं करोगे, आप वहाँ वो नहीं करोगे, आप ये नहीं बोलोगे, आप उस तरीके से नहीं बोलोगे। ये जो सरकार है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, ये ललकार और दहाड़ ही इनको समझ में आती है। आप इनसे जितना डरोगे, जितना दबोगे, ये उतना ही आपको डराएंगे और दबाएंगे। जितना आप सीना चौड़ा करके इनके सामने आप आओगे, उतना ये पीछे को मतलब खिसकते हैं। ये इनके अंदर उतना दम है नहीं जितना ये दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखिए ऐसा होता, अगर 1% भी ऐसा होता तो आप सबके सामने उदाहरण है कि कितनी बुरी तरीके से ये राहुल गांधी के पीछे पड़े थे, सब कुछ ले लिया था ऑलमोस्ट, और किस तरीके से राहुल गांधी अड़ अड़ के हर मुद्दे पर अड़े रहे और एक बार फिर से वापसी करके दिखाई। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी अगर वास्तव में किसी से डरते हैं तो वो राहुल गांधी है। ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। खैर, मैं तो एक एग्जाम्पल देकर के समझा रही थी कि यही चीज हम आकाश आनंद में भी देख सकते हैं। आकाश आनंद में वो गट्स हैं, वो उतनी उनके अंदर क्षमता है कि वो सरकार को घेर भी सकते हैं, सरकार को ललकार भी सकते हैं और हर मुद्दे पर बात करना जानते हैं आकाश आनंद। हर मुद्दे उनको पता है, जमीन पर क्या मुद्दे हैं, जमीन से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं। चाहे फिर वो सबसे पहले आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए और नौकरियों का मुद्दा ले लीजिए, आरक्षण का ले लीजिए, दलितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दे ले लीजिए, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे ले लीजिए, वो सब उन पर बोलते हैं। और जिस तरीके से वो घेर रहे थे उस वक्त सरकार को, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी का माहौल क्रिएट हो गया था भारतीय जनता पार्टी में। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उन पर वो कार्रवाई भी ना होती जो सीतापुर में हुई थी। वो उसी तरीके से ही इनको घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक बार फिर से उसी एक्शन मोड में हमको दिखाई देंगे आकाश आनंद, उसी गर्जना के साथ, उसी पूरी पावर के साथ जिस तरीके से हमने उनको पहले सुना है। हमने बस सिर्फ ट्रेलर देखा था, नमूना देखा था। अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि पूरी पिक्चर में अब वो फुल फ्लैश दिखाई देंगे। किसी गेस्ट अपीयरेंस में अब वो नहीं है, अब वो इस पूरी पिक्चर के हीरो होंगे। तो वो हीरो की तरह ही हर चीज आपको करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कहना चाहिए कि इमोशन हो, सब कुछ करते हुए वो दिखाई देंगे। अब हरियाणा से शुरुआत हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव है, हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी उसी तरीके से वही रोल और वही मोड दोनों ही दिखाई दे आकाश आनंद का। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के तेवरों को बसपा के कोर वोटरों, खासकर युवाओं में काफी पसंद किया गया था। सीतापुर में सभा के बाद उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में निराशाजनक परिणामों के बाद आकाश की बसपा में पुरानी जिम्मेदारियों के साथ वापसी हुई है, तो वो बसपा के अब विस्तार की योजना भी बना रहे हैं। ये किस तरीके से बसपा का जो ये गिरता हुआ ग्राफ है, जिस तरीके से डबल डिजिट वाला जो वोट शेयर है वो सिंगल डिजिट में आ गया, इसको कैसे बढ़ाना है, पुराने लोगों को कैसे जोड़ के रखना है, नए लोगों को कैसे जोड़ना है, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और वो आकाश आनंद को खूब पता है अच्छी तरीके से कि ये काम कैसे करना है। और वो लोग सबसे पहले वो लोग जो बसपा को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाने की बेहद ज़रूरत है। क्योंकि जितना नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं पहुंचाया, उतना बसपा के अंदर के लोगों ने जो भीतर घात किया है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बसपा को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे बुरी हालत है इस समय। जितने भी जो भी पदाधिकारी होते हैं बसपा में, उनको लेकर के बड़ी शिकायतें हैं लोगों में। मैं इस पर पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। जब चुनाव का नतीजे आए थे तब भी मैंने इस पर बोला था, एक वीडियो ही किया था पूरा राजपथ भारत पर, कि बहुत शिकायत है लोगों को कि उस तरीके से काम नहीं हो पाता। और हमारी आवाज़ जो है, देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि अब ज़रूरी नहीं रह गया है कि जो काम पिछले तरीकों से होता आ रहा था अब वो सारी ज़िंदगी वैसा ही होगा। वैसा नहीं हो सकता और वैसा अब बदलना पड़ेगा।
तो जो भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अब वहाँ का कार्यकर्ता, चाहे वो बसपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वहाँ का जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो ये चाहता है कि हमारी आवाज़ सीधे हमारे पार्टी के हाईकमान तक पहुँचे। जिसके पास पार्टी की बागडोर है, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, हमारी समस्या वहाँ तक पहुँचे और उस पर कार्रवाई हो। जब आपके लोगों की, आपके अपने लोगों की बात ही आप तक नहीं पहुंचेगी, उसको बीच में से ही काट करके एक तरफ कर दिया जाएगा, तो फिर उनके मन में क्या ही आएगा कि हम पार्टी को अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपना समर्पित होकर के हम काम कर रहे हैं, हम हर चीज में करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारी ही बात नहीं सुनी जा रही, हम ही अपने नेता से नहीं मिल सकते। सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं समझती हूँ बसपा के लिए यही है कि बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का समर्थक अपने नेता से नहीं मिल पाता। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हो सकता है कि इस चीज़ पर अब आगे विचार किया जाए और इस पर सुधार करने की अब बहुत ज़रूरत है। अगर लोग मिलना चाहते हैं, अपने नेता से, आकाश आनंद से मिलना चाहते हैं, तो वो सीधे मिल सकते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं हर लेवल पर, उसको दूर करने का प्रयास वो अपने नेता से मिलकर के ही कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि ये ऐसे कीजिए तो इसमें हमको नुकसान होगा या इसमें हमको फायदा होगा। तो ये एक चीज है, जो एक बीच की कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं टूटी हुई है, उसका नुकसान लगातार बसपा को हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी तो चीजें अपनी जगह पर हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है और जो मैंने बसपा कार्यकर्ताओं से, बसपा समर्थकों के बीच बैठ करके सुनी है, खास तौर पर यूथ में, इसकी भी चर्चा मैं कई बार कर चुकी हूँ कि वो यही बोलते हैं कि हम अपने नेता से नहीं मिल पाते, हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए कोई आईटी सेल हो, इस तरीके का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई कुछ भी इस तरीके का हो, जो कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, कुछ तो हो जिससे वो अपनी बात वहां तक पहुंचा सके और उसका रिप्लाई हो। ये ना सिर्फ बात ही नहीं पहुंचा देना ही काफी नहीं होता, बहुत कुछ चीजें होती हैं जो उसमें रिप्लाई भी करने की जरूरत होती है, तो आप अपने लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इस सारी फुल फ्लैश फ्री हैंड होकर के आकाश आनंद को चीजें दी जाएंगी तो वो इस चीज को डेफिनेटली अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत उनकी हरियाणा से हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या आकाश आनंद की बॉडी लैंग्वेज में, आकाश आनंद के भाषणों में, आकाश आनंद के बोलने के अंदाज में क्या वही तीखापन, करारापन एक बार फिर से देखने को मिलेगा, या कुछ और परिवर्तन होगा कि क्या है, क्या कुछ होगा, वो तो एक या दो रैली के बाद ही पता चल जाएगा कि किस मोड में है। तो आशा करते हैं कि बसपा के लिए बेहतर ही करने का प्रयास करेंगे आकाश आनंद, जिस तरीके से वो एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं हरियाणा से। तो ये चीज थी कि भाई आकाश आनंद की अब 3 तारीख से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां वो रैलियां करेंगे और जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जैसा कि चुनाव में होता है। तो यही चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।